अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं ज़फ़र अब्बास नकवी, आपका होस्ट अपने प्रोग्राम JIT जजमेंट और इन्वेस्टिगेशन ट्यूटोरियल्स के साथ, जिसमें हम आपको मनशियात की इकसाम के मतलब आजकल बता रहे हैं। हमारी एपिसोड चल रही हैं मनशियात के इस्तेमाल के मतलब। इस वक्त मैं ऐसे नशे का तज़किरा करना चाहूँगा जिसने हेरोइन को और चरस को भी पीछे छोड़ दिया है, और ये उमरा का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला नशा है। उमरा में अमीर तबके का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला नशा है, जिस नशे में उमरा इस वक्त बुरी तरह एनग्रॉस हैं, मुलव्वस हैं, और उमरा तबके बहुत ज़्यादा पैसे इस पर खर्च रहे हैं इस नशे को हासिल करने के लिए। इसे कहते हैं आइस क्रिस्टल। ये जदीद तरीन नशा है और इसका केमिकल फार्मूला है मेथाम्फेटामाइन। एम्फेटामाइन को इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तान में हर साल तादाद बढ़ रही है, जो 1 लाख से 1.5 लाख तक तादाद बढ़ रही है, और 30,000 अमवात दुनिया में सालाना 30,000 अमवात हो रही हैं मेथाम्फेटामाइन की वजह से। और इसको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, मैथ भी कहा जाता है, इसको क्रैंक भी कहा जाता है, इसको स्पीड भी कहा जाता है। और ये नई हीरोइन ईजाद हो चुकी है, और इसकी शेप देखने में ये कैसी लगती है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये क्रिस्टल नमा होती है, और शीशे के क्रिस्टल जैसे होते हैं छोटे छोटे क्रिस्टल्स, उनकी तरह की होती है। और रिटालिन इसका एक और नाम है। ये इस्तेमाल कैसे की जाती है ये आपके नोटिस में होना चाहिए। ये नाक के ज़रिए स्नाइफिंग की जाती है इसके अलावा धुएँ से इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसको पाइप के अंदर जला के नीचे से लाइटर लगा के, ये भी एक तरीकाकार है इस्तेमाल करने का, और उसको नाक के ज़रिए स्नाइफ किया जाता है। इसके बुरे असरात में बहुत ज़्यादा असरात शामिल हैं, जो कि एक आइस के मरीज़ को असरात दरपेश होते हैं। ख़ास तौर पे इसमें तेज़ी, अलर्टनेस, चुस्ती आ जाती है, वो जो कि वक्ती साबित होती है। बाद अज़ा वो इंसान मुस्तकिल तौर पर नकारा होना शुरू हो जाता है, और ये जो ऐसी मनशियात है जो एकदम से इंसान को नीचे गिरा लेती है, और इंसान बिल्कुल तन्हाई में रह जाता है, और इंसान ख़त्म हो जाता है। और इस इंसान के ख़ास तौर पे इस चेहरे पर बड़े बुरे असरात इसके होते हैं, होंठों पर इसके बहुत बुरे असरात होते हैं, कैंसर की तरफ ले जाती है। और सालों में, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, आखिरी हद है इसकी 3 साल, अगर मुसलसल इसका 3 साल इस्तेमाल किया जाए तो इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठता है। इसके अलावा इसमें बेजा एतमाद आता है। इंसान इस मनशियात को इस्तेमाल करने से इंसान में बेजा एतमाद आता है, तवज्जो और फोकस में इजाफा होता है। इसको अक्सर व बेशतर स्टूडेंट्स बगैर स्टडी और बगैर ज़्यादा जागने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके जहन में या उनको बतला दिया जाता है, या उनके जहन में बिठा दिया जाता है कि आप अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप घंटों जाग सकते हैं। ये बहुत बुरा ट्रेंड है। नींद पूरी वो करते नहीं हैं, और दिनों के हिसाब से तैयारी करते हैं, और बाद में वो स्टूडेंट्स तालबात हमारे इस चक्कर में कि हमारी नींद नहीं आ रही और हम इम्तिहान की अच्छी तैयारी कर सकते हैं, पहले उन्होंने तैयारी नहीं की होती, तो उस वक्त मौके पर आके अर्जेंट तैयारी करने के चक्कर में इस नशे के मुस्तकिल आदी हो जाते हैं, और बाद अज़ां ये नशा जान नहीं छोड़ता। इसके अलावा इसमें थकावट, इसके ख़तरनाक असरात में थकावट में कमी, बज़ाहिर कमी, यानी कि लगता है कि मैं थकावट मुझे ख़त्म हो गई है, लेकिन वो दर हकीकत होती नहीं। जब इंसान नशे के असर से बाहर आता है तब पता चलता है कि थकावट मज़ीद तर बढ़ गई और मज़ीद नशे की तलब हमें ज़रूरत पड़ गई है। इसके अलावा इसमें भूख कम हो जाती है, भूख इंसान की मिट जाती है, जिसकी वजह से ये बंदा समझता है कि मैं बहुत ज़्यादा अभी भूख मुझे नहीं लग रही, और खाने पीने की जब खुराक नहीं मिलती, खुराक नहीं खाता इंसान, तो वो इंसान कमज़ोर तर होता चला जाता है। इसकी रिटेनेबिलिटी की, यानी कि एक बार नशा लग जाए तो कायम रहेगा कि नहीं रहेगा, वो रेशो बहुत बुलंद है। इस नशे के हवाले से आपको वाज़ेह होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए, गेट योर माइंड क्लियर अबाउट दैट, कि ये नशा एक बार लग गया तो इसको छोड़ने के चांसेस हरगज़ नहीं हैं। इस हवाले से आपने बहुत विजिलेंट रहना है। इसके जो ख़तरनाक तरीन असरात हैं जो सामने आ रहे हैं, और इसमें आप देख सकते हैं कई मर्डर्स हो चुके हैं, कई शोहरों ने अपने बच्चे मार दिए हैं, अपनी बीवियां को कत्ल कर दिया है। इसके अलावा कई शोहरों ने कई गर्लफ्रेंड्स को अपने कत्ल कर दिया है, कई अफराद ने। जिस तरह आपको इस्लामाबाद में एक मर्डर का वक़ुआ था, उसमें भी बताया जाता है कि वो रिपोर्टेडली नशे के असरात भी सामने आए थे। इसके अलावा इसके इस तरह के असरात हैं कि हमलावर होना एकदम से अचानक, और इंसान बहुत ज़्यादा पुरतशद्दद हो जाता है, और इंसान की सोच समझ की सलाहियत इसमें ख़त्म हो जाती है, और दिल फेल होना एकदम से इसमें ये बहुत ज़्यादा शामिल है। बेकायदा दिल की धड़कन, ये दिल की धड़कन को बेकायदा कर देती है एकदम से, वो इसमें डिफरेंसेस पैदा करती है, और जो इसकी नॉर्मलसी है इसको ख़त्म करती है दिल की धड़कन की, और इंसान दिल के फेलियर की तरफ भी चला जाता है। रश आवर तबीयत, यानी कि रशी तबीयत, हर काम में जल्दी,
और एक इंसान एक्सटेसी में चला जाता है कि बंदा अपने आप से बेगाना हो जाता है और उसको नहीं पता कि मैं क्या हरकतें कर रहा हूँ और माशरा मुझे कैसे देख रहा है और कैसे परसीव कर रहा है, इस बात से वो बेगाना हो जाता है। ये भी इस्तेमाल आइस के इस्तेमाल की वजूहात और उसमें इस्तेमाल के असरात हैं। हाइपरथर्मिया का जो सबसे बड़ा इशू है, हाइपरथर्मिया इस आइस की वजह से बहुत ज़्यादा होता है और आइस के इस्तेमालात जेंट्री में पाए जाते हैं और ख़ासतौर पर क्लब्स में, पार्टीज़ में और डांसिंग पार्टीज़ में इसका इस्तेमाल किए जाते हैं और नाइस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। इस ड्रग को इस तरीके से हायर सोसाइटी में और जेंट्री में और उमरा तबके अपनी पार्टियों में इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, आपको आज का हमारा सेगमेंट पसंद आया होगा, उम्मीद की जा सकती है, और आपको अगर हमारा सेगमेंट पसंद आया तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, हमारे साथ जॉइन हैंड्स करना चाहते हैं मनशियात के खात्मे के लिए, इसके खिलाफ सिम्पोजिया के लिए, इसके खिलाफ ट्रेनिंग वर्कशॉप्स के लिए और वॉक्स के लिए, तो आप मेरे अलावा सैयद जुल्फ़कार हुसैन गिलानी और सैयद मोहसिन गिलानी को रब्ता कर सकते हैं ड्रग रिडक्शन ट्रेनिंग एडवाइजरी हब गड़ी शाहू लाहौर में। इसके अलावा अगर आपका कोई करीबी मनशियात का लत का शिकार है तो इलाज करवाना चाहते हैं, तब भी आप इन्हीं से रब्ता कर सकते हैं और मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन के नीचे डिस्प्ले हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके इदारे में आकर लेक्चर डिलीवर करूं और लीगल कंसल्टेंट लीगल अदारों में जो लीगल तालीम के इदारे हैं, यानी कि लॉ पढ़ाने वाले इदारे हैं, वहाँ पर नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन के हवाले से आपको लेक्चर डिलीवर करूँ तो आप प्लीज़ कॉल अपॉन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मनशियात कहीं स्मगल हो रही है या रिटेन की जा रही है, किसी जगह पर रखी गई है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं ताकि सिटीजन लिएज़न कमेटी और लॉ एनफोर्समेंट लिएज़न कमेटी के ज़रिए हम आपके इसका अजाला कर सकें और मनशियात के पेडलर्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करवा सकें। आपका शुक्रिया।